बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का महीना आते ही हर दिल में इबादत का जज्बा जाग उठता है और ख़ास तौर पर तहज्जुद की नमाज एक ऐसी इबादत बन जाती है जो इंसान की ज़िंदगी का रख बदल सकती है। जब कोई शख्स रात के आखिरी पहर नींद को कुर्बान करके अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है तो उसके दिल में एक अजीब सुकून और रूहानी ताकत पैदा होती है। तहज्जुद पढ़ने वालों के बारे में कहा जाता है कि उनके चेहरों पर नूर और दिलों में नरमी पैदा हो जाती है, क्योंकि वो अपने रब से तन्हाई में राज व नियाज करते हैं। यही वो वक्त होता है जब बंदा दुनिया की फिक्रों से आज़ाद होकर अल्लाह के करीब हो जाता है और उसकी दुआएं दिल की गहराई से निकलती हैं। रमज़ान में तहज्जुद की खास अहमियत उसलिए भी है क्योंकि इस महीने में रहमतों के दरवाजे खुले होते हैं और बंदे की हर नेकी का इज्र कई गुना बढ़ा दिया जाता है। जो लोग मुस्तकिल मिजाजी के साथ तहज्जुद अदा करते हैं उनकी ज़िंदगी में एक खास तरतीब और सुकून आ जाता है। उनके दिन का आगाज बरकत से होता है और वो मुश्किल हालात में भी मजबूत रहते हैं। रूहानी बुजुर्गों के वाक़ियात में अक्सर जिक्र मिलता है कि तहज्जुद इंसान के रिज़्क़ और किस्मत पर मुस्बत असर डालती है और दिल की बेचैनी को ख़त्म करती है। शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी से मंसूब रवायात में बताया जाता है कि रात की इबादत इंसान के दिल को जिंदा करती है और उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाती है। उनके नज़दीक तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं बल्कि एक रूहानी तरबियत है जो इंसान को नफ्स की गुलामी से आज़ाद करती है। जब बंदा खामोश रात में अल्लाह को पुकारता है तो उसकी आवाज़ में सच्चाई और इखलास पैदा हो जाता है और यही इखलास उसकी दुआओं को कबूलियत के करीब ले जाता है। तहज्जुद पढ़ने वालों की ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली उनकी सूच में आती है। वो दुनियावी मुश्किलात को अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझकर सब्र करते हैं और अपनी नीयत को साफ रखते हैं। उनके अंदर आजिज़ी और शक्रगुजारी का जज्बा पैदा हो जाता है। ये लोग दूसरों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने अल्लाह की क़ुर्बत का मज़ा चख लिया होता है। रमज़ान में ये कैफियत मज़ीद बढ़ जाती है क्योंकि रोज़ा और रात की इबादत मिलकर इंसान की रूह को पाकीज़ा बनाते हैं। तहज्जुद का एक मुनफरिद पहलू इसकी खामोशी है। रात का वो वक्त जब दुनिया सो रही होती है इंसान को अपने आप से बात करने का मौका देता है। इस वक्त की गई दुआ में दिखावा नहीं होता बल्कि खुलूस होता है। यही खुलूस इंसान के दिल को मजबूत बनाता है और उसे जिंदगी के चैलेंज का सामना करने की ताकत देता है। रमज़ान में जब सहरी के करीब वक्त होता है तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों को खास रूहानी सुकून महसूस होता है। जो लोग रमज़ान में तहज्जुद का एहतिमाम करते हैं वो अपनी नींद, खुराक और रोज़मर्रा के मामूलात में नज़्म और ज़ब्त पैदा करते हैं। इस नज़्म और ज़ब्त का असर उनकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। वो वक्त की कदर करना सीखते हैं और फजूल कामों से बचने लगते हैं। इसके साथ साथ उनकी सेहत पर भी मुस्बित असर पड़ता है क्योंकि रात को जल्द सोना और सहरी के लिए उठना जिस्म को मुतवाज़िन रखता है। रूहानी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो तहज्जुद दिल की सफाई का जरिया है। इंसान जब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो इसके अंदर निदामत और आजिज़ी पैदा होती है। ये आजिज़ी उसे गुरूर से बचाती है और लोगों के साथ अच्छा सलूक करने पर आमादा करती है। रमज़ान में जब माहौल भी इबादत का होता है तो तहज्जुद पढ़ने वालों की रूहानी तरक्की तेज़ हो जाती है। शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी की तालीमात में जिक्र मिलता है कि रात की इबादत इंसान को अल्लाह की खास हिफाजत में ले आती है। वो फरमाते थे कि जो शख्स तन्हाई में अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे लोगों के सामने इज्जत देता है। तहज्जुद पढ़ने वाले अक्सर अपने मामलात में आसानी और बरकत महसूस करते हैं क्योंकि वो हर काम से पहले अल्लाह पर भरोसा करते हैं। तहज्जुद का एक अहम पहलू ये भी है कि ये इंसान को खुद एहतिसाबी की आदत सिखाती है। रात की खामोशी में इंसान अपने अमाल पर गौर करता है और अपनी गलतियों को पहचानता है। यही एहसास उसे बेहतर इंसान बनने की तरफ ले जाता है। रमज़ान में जब दिल नर्म होता है तो ये खुद एहतिसाबी मजीद मुअस्सिर हो जाती है और इंसान अपनी ज़िंदगी में मुसब्बत तब्दीलियां लाता है। जो लोग मुसलसल तहज्जुद अदा करते हैं उनकी शख्सियत में एतमाद और इस्तिकामत पैदा हो जाती है। वो मुश्किल फ़ैसले लेने में घबराते नहीं क्योंकि उन्होंने अल्लाह से रहनुमाई मांगने की आदत बना ली होती है। उनकी गुफ्तगू में नरमी और अंदाज में वक़ार आ जाता है। रमज़ान में ये तब्दीलियां और भी नुमायां हो जाती हैं क्योंकि रोज़ा इंसान के सब्र को बढ़ाता है और तहज्जुद इसके दिल को मजबूत करती है। तहज्जुद की नमाज में लंबी दुआ और तलावत इंसान के ज़हन को प्रसकून करती है। ये एक तरह की रूहानी थेरापी है जो दिल के बोझ को कम करती है।
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی پریشانیاں ہلکی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ رمضان میں یہ احساس زیادہ گہرا ہوتا ہے کیونکہ ہر لمحہ عبادت کا موقع بن جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی زندگی میں ایک اور نمایاں تبدیلی ان کی ترجیحات میں آتی ہے۔ وہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے آخرت کی کامیابی کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی بہتر طریقے سے نبھاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر نظم و ضبط اور صبر پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ رمضان میں یہ توازن انسان کو ایک مکمل شخصیت بننے میں مدد دیتا ہے۔ تہجد کی برکت سے انسان کے تعلقات بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ جب دل نرم ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھتا ہے۔ گھر کا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے۔ رمضان میں جب سب عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں تو تہجد پڑھنے والا گھر والوں کے لیے بھی ایک مثال بن جاتا ہے۔ رات کی عبادت انسان کو اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کا موقع دیتی ہے۔ خاموش فضا میں انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سوچ اسے فضول مصروفیات سے دور کرتی ہے اور اسے ایک بامانی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ رمضان میں جب قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے تو تہجد میں پڑھی جانے والی آیات دل پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ تہجد کا سب سے بڑا راز شاید یہی ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ذاتی تعلق بنانے کا موقع دیتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے دعا کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس نرمی کے ساتھ وہ لوگوں کے دکھ کو بھی محسوس کرتا ہے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان میں یہ جذبہ سخاوت اور ہمدردی کو بڑھاتا ہے اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے چہروں پر ایک خاص نور اور دل میں اطمینان ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی قربت کو محسوس کیا ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی تیز رفتار زندگی میں بھی سکون تلاش کر لیتے ہیں اور مشکلات کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ رمضان میں جب ہر رات عبادت کا موقع ہوتا ہے تو یہ کیفیت مسلسل مضبوط ہوتی جاتی ہے اور انسان کے کردار کو ایک نئی شکل دیتی ہے۔